हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैट एकेडमी। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा एंड इट्स टाइप्स। डेटा के कुछ टाइप्स के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके कलेक्शन के अनुसार हमने डेटा को प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में भाग किए थे और नेचर के अनुसार उसको क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा में भाग किए थे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो मिस किया है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अब आते हैं हमारे आज के लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे डेटा को हम 3 तरीके से भाग कर सकते हैं। एक है टाइम सीरीज डेटा, दूसरे है स्पेशल सीरीज डेटा एंड तीसरा है क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो आइए आते हैं टाइम सीरीज डेटा में। द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल recorded for different points or intervals of time for an individual or a population are called time series data। तो अगर हमारे पास एक डेटा है और अगर वो डेटा जो है टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उस डेटा को हम बोलेंगे टाइम सीरीज डेटा। तो ऐसे डेटा को हम क्रोनोलॉजिकल डेटा से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यील्ड्स ऑफ पैडी, पॉपुलेशन और रेट्स, लिटरेसी रेट्स ऑफ इंडिया। ये सारे जो डेटा है लाइक यील्ड्स ऑफ पैडी लास्ट 15 इयर्स में इंडिया में कितने सारे पैडी उगे थे उसका जो डेटा है, और पॉपुलेशन का जो रेट है पिछले 15 इयर्स में वो टाइम सीरीज डेटा है। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर ले रहे हैं। यहाँ पे जो शो कर रहा है वो एक लाइन डायग्राम है और दिस लाइन चार्ट शोइंग मंथली रेवेन्यू ट्रेंड ऑफ कंपनी फॉर 2 इयर्स। एक कंपनी का 2 मंथ का जो मंथली रेवेन्यू ट्रेंड है वो यहाँ पे शो कर रहा है। 2018 की जनवरी से दिसंबर तक जो रेवेन्यू था और 2019 की जनवरी से दिसंबर तक जो रेवेन्यू था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे हम टाइम सीरीज डेटा को प्लॉट भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो ये है टाइम सीरीज डेटा, द डेटा विच डिपेंड्स ऑन टाइम, और टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता जाता है वो है हमारा टाइम सीरीज डेटा। तो चलिए अब आते हैं स्पेशल सीरीज डेटा में। द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल फॉर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया बट फॉर द सेम टाइम पॉइंट और इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्पेशल सीरीज डेटा। सो जो डेटा हमारा जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर और विभिन्न क्षेत्र के ऊपर जगह के ऊपर डिपेंड करता है, जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम स्पेशल सीरीज डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल टी प्रोडक्शन ऑन डिफरेंट टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, भूटान, चाइना। अगर जो भी कंट्री है जिसमें हमारा टी प्रोडक्शन होता है उसका एक ग्राफ देखें तो उसको हम कहेंगे स्पेशल सीरीज डेटा। तो हम यहाँ पे इंडिया का जो है विभिन्न स्टेट का जो वीट का प्रोडक्शन है वो ले रहे हैं। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि राजस्थान में 10% वीट जो है वो प्रोडक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो है 32% वीट का प्रोडक्शन हुआ है। पंजाब में 18%, हरियाणा में 13% और मध्य प्रदेश में 12% जो है वीट प्रोडक्शन हुआ है। तो ये जो है ये जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इसका जो टाइम पॉइंट है ये एक सर्टेन टाइम पॉइंट है। लाइक इन 2022 इस स्टेट में इतने सारे प्रोडक्शन हुआ है। ये जो है ये है हमारा स्पेशल सीरीज डेटा। तो आइए अब चलते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा में। क्रॉस सेक्शनल डेटा जो है वो बोथ टाइम सीरीज डेटा और स्पेशल सीरीज डेटा के अंदर हम देख सकते हैं। इन बोथ टाइम सीरीज एंड स्पेशल सीरीज डेटा वी मे हैव क्रॉस सेक्शनल डेटा।
when each members of a group is classified on 2 or more characters, then we call that data the cross sectional data. So अगर कोई हमारे पास टाइम सीरीज़ डेटा है और उस डेटा को अगर हम 2 और 2 से ज़्यादा ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं तो उस डेटा को हम टाइम सीरीज़ डेटा कहेंगे। और उसी तरह से अगर हमारे पास कोई स्पेशल सीरीज़ डेटा हो जो जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, उसको अगर हम 2 और उसके ज़्यादा कैरेक्टर में भाग कर सकते हैं तो उसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, वी नो दिस इज़ अ टाइम सीरीज डेटा। अगर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री को हम डिफरेंट ईयर में क्लासीफाई कर सकते हैं एज सेक्स एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, देन दिस पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज़ आवर क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री जो है, अगर उसको हम सेक्स के अनुसार और रेसिडेंशियल स्टेटस के अनुसार भाग कर सकते हैं तो उसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा। सिमिलरली, literacy rates in different states in a year may be given separately for males and females. लिटरेसी रेट जो है उसको हम 2 तरह से भाग कर सकते हैं, एक फॉर मेल्स के लिए और एक फीमेल्स के लिए। और जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स ले रहे हैं तो ये हो गया हमारा एक स्पेशल सीरीज डेटा। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा इज़ मेनली अ डिविजन ऑफ टाइम सीरीज डेटा एंड स्पेशल सीरीज डेटा। यहाँ पे हम एक ग्राफ ले रहे हैं जिसमें लिटरेसी रेट इन इंडिया शो कर रहा है। ये एक टाइम सीरीज डेटा है और इसको हम मेल, फीमेल, अर्बन और रूरल में ये 4 भाग में भाग किए हैं। तो ये जो है ये हमारा एक क्रॉस सेक्शनल डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही डेटा के अंदर, एक ही ग्राफ के अंदर हम 4 लाइन के अनुसार 4 ग्राफ को डिनोट कर रहे हैं। तो ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो आइए अब आते हैं डेटा के 2 और भाग के बारे में जानते हैं। एक है नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा और दूसरा है फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा। नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा जो है, द डेटा वेयर द आइडेंटिटी ऑफ द ईच ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज हैज़ टू बी केप्ट इन व्यू आर कॉल्ड नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा। तो वो सारे डेटा जिसके आइडेंटिटी हमारे पास मैटर करता है वो डेटा को हम नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा कहेंगे। जो टाइम सीरीज डेटा है और स्पेशल सीरीज डेटा है वो है हमारा नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा। फॉर एग्जाम्पल, वन मे लाइक टू नो हाउ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री चेंजेस ओवर टाइम। For this, he keeps record of the population figures for different years arranged chronologically over time. So, यहाँ पे जो है इंडिविजुअल का जो आइडेंटिटी है वो हमारे लिए मैटर करता है। तो ये है हमारा नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा और इसका जो एग्जांपल है वो है टाइम सीरीज डेटा और स्पेशल सीरीज डेटा। तो टाइम सीरीज डेटा का जो कोई भी डेटा होगा और स्पेशल सीरीज़ के अंदर जो कोई भी एग्जांपल होगा वो सब आएगा नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा के अंदर। और दूसरा जो है फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा। फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। सो क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा आर सेड टू बी frequency type data when we are simply interested to know how frequently each of the different values of the variable or a particular category occurs in the data set. Once we have obtained the data classified into different categories, we may in this case totally forget which particular figures relate to which particular category. So the individual's identity are not important at all here. In fact, we are now interested in the characteristics of the groups formed by the individuals rather than the characteristic of the individual themselves. तो frequency type जो data है वहाँ पे हम जो आइडेंटिटी जो डेटा का जो आइडेंटिटी है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सपोज़ एक क्लास में 120 स्टूडेंट्स है और उसका जो मार्क्स है वो है उसका जो मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस है वो हमें पता है।
अब हम वहाँ से एवरेज निकल कर बता सकते हैं कि उस क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस है 72। तो हमारे लिए कौन सा स्टूडेंट्स कौन से मार्क्स लाए हैं वो सारी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है कि ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एवरेजली ग्रुप का जो स्टूडेंट्स है वो कैसे परफॉर्म किया है, लाइक 72 हियर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा में हम इंडिविजुअल आइटम को मैटर इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स को, यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइटम्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर हम इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो ये सारा हो गया हमारा टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा का जो जो टाइप्स था वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा इस लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।